बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास हमने एक्सरसाइज 2.5 जो है वो स्टार्ट किए हुए है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, हमसे वो कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x² - 3x + 6 = 0, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कहते हैं फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर 2α + 1 एंड 2 बीटा + 1। यानी हमने क्या करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें उसने जो इक्वेशन दी हुई है, जो गिवन इक्वेशन है x² - 3x + 6 = 0, इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स को यूज़ करते हुए हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है कि सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जो उसने हमें दी हुई है x² - 3x + 6 = 0। तो अब हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के फाइंड आउट करने हैं। तुम्हारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो यू नो वेरी वेल कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होता है। तो लेफ़्ट साइड पे x² का मल्टीपल जो कि नहीं लिखा हुआ तो +1 है, तो a की वैल्यू +1 है। फिर x का जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है -3 लेफ़्ट साइड पे, तो ये जो -3 है ये b की वैल्यू है और कांस्टेंट टर्म्स 6 ये c की वैल्यू है। नाउ अब हमने सम और प्रोडक्ट गिवन इक्वेशन के फाइंड आउट कर लेने हैं, यानी s = सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो उनके सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने का फार्मूला है -b/a माइनस। अब हमने देखना है कि b की वैल्यू क्या है, -3 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। पुट कर देंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, -- +1 3 × 3, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स गिवन इक्वेशन के आ गए 3, यानी s हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन अल्फ़ा × बीटा विच = c/a। उसका फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ हम c की वैल्यू जो पुट कर देंगे, वैल्यू जहाँ से हम हासिल कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट = अल्फ़ा बीटा = c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6/a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया जी अल्फ़ा बीटा = 1 6 × 6। अब ये जो सम और प्रोडक्ट हमें हासिल हुए हैं ये आगे हम यूज़ करेंगे। अब जो रूट्स उसने हमें दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, अब उन रूट्स को हम यहाँ लिखेंगे द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कौन से वो 2 रूट्स हैं, 2α + 1 एंड 2 बीटा + 1। अब इन्हीं रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नाउ सम ऑफ द रूट्स, यानी s, जो रूट्स उसने हमें दिए हैं उन्हीं का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उन्हीं को प्लस करेंगे। यानी 2α + 1 + 2 बीटा + 1। तो ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का प्रीसीडिंग साइन भी प्लस का है, सेकंड का भी प्रीसीडिंग साइन प्लस का है। तो विद इन द ब्रैकेट जितनी टर्म्स हैं किसी का भी साइन रिवर्स नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा जी 2α + 1 + 2 बीटा + 1। तो रीअरेंज कर लेंगे, 2α + 2 बीटा और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये जो 2α + बीटा है इसमें से आपने 2 को कॉमन ले लेना है, तो 2 × अल्फ़ा + बीटा + 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने अल्फ़ा + बीटा जो है वो फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू हम
पुट कर देंगे सम ऑफ द रूट्स गिवन इक्वेशन का, वो हमारे पास आया था जी 3, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 × 3 + 2, तो 2 3 टाइम्स 6 + 2 8, यानी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारे पास बनेगी उसका सम ऑफ द रूट 8 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब क्या करेंगे, जो रूट्स गिव उसने रिक्वायर्ड इक्वेशन के दिए हैं उन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी 2α + 1 × 2β + 1। अब हमने क्या करना है, ये जो रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट पे हमने फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है 2α उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2β से और +1 से, तो 2α × 2β ये बन जाएगा 2 2 टाइम 4α बीटा, यानी p = बन जाएगा जी 4α बीटा। फिर हमने 2α को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2α × 1 ये आ जाएगा जी प्लस 2α, और फिर +1 को 2β से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 × 2β, और फिर हमने प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ भी हम 4α बीटा प्लस ये जो 2 टर्म्स हैं इनसे 2 कॉमन ले लेंगे बाई टेकिंग 2s कॉमन, फौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, डिवीजन क्यूबिक जहाँ अल्फा आ जाएगा, फिर प्लस फिर 2β को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा + 1। अब फिर हमने जो गिवन इक्वेशंस के प्रोडक्ट और सम फाइंड आउट किए थे वहाँ पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 आया था, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे 6 से अल्फ़ा बीटा को, यानी 4 × 6 + 2 × सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा + बीटा हमारे पास 3 आया था। ये देखें सम ऑफ द रूट 3 था, हम यहाँ पुट कर देंगे +1, तो हमारे पास p जो है हमारे पास बन गया 4 6 टाइम 24 + 3 2 टाइम 6 + 1, सबको प्लस कर देंगे, 24 + 6 30 30 + 1 31। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट आ गया 31, सम आ गया 8। अब हम जर्नल फॉर्म यहाँ पे राइट करेंगे कि एज x² - sx + p = 0, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ x² - sx। तो s यानी सम ऑफ द रूट जो हमने फाइंड किया था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो हमारे पास 8 है, तो इसको 8 से रिप्लेस कर देंगे, तो 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए 31 आया, तो 31 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन रूट्स को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो x² - 8x + 31 ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से अक्सर वो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन इसमें से ले लेता है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।